जी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। अपना परिचय दीजिए आप। जी सर मेरा नाम आशा कुमारी यादव है। मैंने अपना ग्रेजुएशन बीकॉम में डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी से की हूँ। मेरे पापा अरुणाचल पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं। माताजी होम मेकर हैं। और मेरे मेरे भाई है जो फ्लिपकार्ट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। बहन एमबीए कर रही है और एक भाई है जो पटना में अपनी पढ़ाई कर रहा है। अच्छा अच्छा। आप अपने एरिया के बारे में बताइए। सर मैं बिहार के गोपालगंज जिले से बिलोंग करती हूँ। हमारा गोपालगंज थावे मंदिर के लिए फेमस है। यहाँ पे शुगर कैन की फैक्ट्रियां हैं, उसके लिए फेमस है। यहाँ पे मेनली आपको तीन तरह के फसल मिल जाएंगे। शुगर कैन, फिर गेहूं की फसल होती है और यहाँ पे धान की फसल होती है। अच्छा। आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस बताइए। सर मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं इजीली लोगों से कनेक्ट हो जाती हूँ। हम्म। और मैं किसी भी प्रॉब्लम के उसके रिजल्ट पे पहुंचने से पहले मैं उस चीज को एनालाइज करती हूँ, वहां सामने प्रॉब्लम क्या है मैं उसको सुनना और समझने की कोशिश करती हूँ। और मैं क्योंकि हम लोग पापा के जॉब के कारण काफी ट्रांसफरेबल जगह में रहे हैं, तो मैं किसी भी जगह में इजीली ढल जाती हूँ। और सर मेरी वीकनेस ये है कि मैं किसी भी काम को जब तक मैं परफेक्शन उसमें हासिल ना कर लूं, मैं उसको नहीं छोड़ पाती है। तो ये कभी कभी मेरे लिए एक नेगेटिव पॉइंट साबित हो जाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि क्वांटिटी से ज्यादा बेटर है कि हम क्वालिटी पे फोकस करें। आपकी हॉबीज बताइए। जी सर, मेरी हॉबीज है कुकिंग, खाना बनाना मुझे काफी पसंद है। आपके रोल मॉडल बताइए। सर फैमिली में तो मेरे रोल मॉडल मेरे मम्मी पापा हैं। और वैसे मुझे इन्फोसिस की जो ऑनर हैं सुधा मूर्ति, उनका वो मुझे काफी इंस्पायर करती हैं पर्सनल लाइफ में। उनकी ऐसे क्या विशेषता जो आपको अच्छी लगती है? सर वो जिस तरह से अपने लाइफ को, पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ दोनों को मैनेज करती हैं, उनकी किताबें हैं जो काफी इंस्पायर करती हैं। उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो हम यूथों को का अपने रूट से कैसे कनेक्ट रहें, अपने रूट से कनेक्ट रह के कैसे हम अच्छा लाइफ में ग्रो कर सकते हैं, लोगों की कैसी मदद कर सकते हैं, वो काफी कुछ सीखने के लिए मिलता है उनके लाइफ से। आप ग्रांड बैंक में क्यों आना चाहती हैं? सर वैसे हमारे आईबीपीएस के तरफ से हमें तीन एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं: आरआरबी, आईबीपीएस और एसबीआई। तो मैंने इन तीनों का फॉर्म अप्लाई की थी और साथ में आरआरबी का भी। हम्म। तो फिलहाल मेरे पास में फर्स्ट रिजल्ट यही है, तो मैं इसी में बैठ रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि बैंक आरआरबी एक अच्छा, इनके पास में जो तो कस्टमर बेस है, तो ये कस्टमर बेस है तो इनकी ग्रोथ अच्छी है। और इस साल इन्होंने काफी अच्छा प्रॉफिट भी किया है, जो कि इनके जब से ये स्टेब्लिश्ड हुए हैं तब से इनका अच्छा ग्रोथ रहा है। तो ये आगे भी काफी अच्छा ग्रो करेंगे। तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी तो साथ ही साथ उसके एम्प्लॉयज भी ग्रो करेंगे। तो मुझे लगता है कि मेरा यहाँ पर्सनल ग्रोथ ज्यादा बेटर तरीके से हो पाएगा। नहीं, यदि आपका यहाँ सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद जी सर। आईबीएस एसबीआई के पीओ में आपका हो जाता है, तो क्या आप ये छोड़ दोगी? सर अभी तो मैं ये आरआरबी के फाइनल स्टेज पे बैठी हूँ और एसबीआई का तो अभी तक प्रीलिम्स भी नहीं हुआ है, तो हम्म। कुछ कह नहीं सकते हैं। तो फिलहाल तो फर्स्ट प्रेफरेंस मेरा यही रहेगा कि मैं इसमें अच्छा करूं और इसमें अपना जो जॉब है उसको सिक्योर करूं, क्योंकि अभी तो एसबीआई का तो प्रीलिम्स तक भी नहीं हुआ, तो उसके बारे में सोचना मेरे ख्याल से सही नहीं रहेगा। अच्छा, बिहार में कितने ग्रामीण बैंक है? सर बिहार में दो ग्रामीण बैंक है, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। अच्छा। उनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? सर दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक तो इस साल लॉस में दिखा रहा है, बट उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की अच्छी ग्रोथ रही है। अच्छा अच्छा। ऐसा सुना नहीं कि कोई आईपीओ भी जारी किए जा रहे हैं? सर आईपीओ से न्यूज तो आया। आईपीओ से क्या समझती है आप?
सर आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कोई भी नई कंपनी जब पहली बार स्टॉक मार्केट में लिस्ट की जाती है हम्म। पब्लिक से फंड कलेक्ट करने के लिए, हम्म। उसी को हम जो कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आरआरबी के स्ट्रक्चर के बारे में बताइए आप। आरआरबी की जो इनिशियल स्ट्रक्चर थी उसके सर सेंट्रल गवर्नमेंट 50% है, स्टेट गवर्नमेंट 15% है और स्पॉन्सर गवर्नमेंट 35% है। पर 2015 अमेंडमेंट के बाद गवर्नमेंट ने ये कह दिया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक है उनका 51% होना चाहिए, ये कंपलसरी है। और स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अपना शेयर कम कर सकती है। हम कर सकती है, अच्छा अच्छा। Beautiful। अच्छा, ये बैंक के कोई 3 काम बता दीजिए आप। सर बैंक मेनली काम है एक्सेप्टिंग लोन, ये सॉरी सर, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन और बैंक का इंश्योरेंस। अच्छा, इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट जैसे। जी ये सर। आप तो ये जो डिपॉजिट कितने फॉर्म में प्राप्त करता है बैंक? सर बैंक मेनली डिपॉजिट दो फॉर्म में प्राप्त करते हैं, एक होता है टर्म डिपॉजिट, एक होता है डिमांड डिपॉजिट। सर हम्म। डिमांड डिपॉजिट में आता है करंट अकाउंट और एंड सेविंग अकाउंट। टर्म डिपॉजिट में आता है फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। ये कासा शब्द किससे संबंधित है? कासा। सर काशा है करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। अच्छा अच्छा। ये जनधन अकाउंट के बारे में बताइए आप थोड़ा। जी सर, ये जनधन अकाउंट हमारे श्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में लॉन्च किया था। इसमें इसको हम जीरो बैलेंस अकाउंट भी कहते हैं। इसका मेन मोटिव था फाइनेंशियल इंक्लूजन, कि कंट्री के हर एक लोगों को हमें बैंकिंग सेक्टर से जोड़ना था। इसके मेनली फायदे ये हैं कि सर इसमें ओवरड्राफ्ट 10,000 तक की ओवरड्राफ्ट की हमें फैसिलिटी दी जाती है और इसमें कोई भी मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और हमें इसमें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी दिया जाता है। ये नो फ्रिल अकाउंट और जनधन अकाउंट में डिफरेंस क्या है, बताइए। सॉरी सर, एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता। ठीक है, ठीक है। आरबीआई के कोई 4 काम बता दीजिए आप। आरबीआई आरबीआई हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है। हम्म। इसको बैंकर्स ऑफ कहा जाता है। ये फॉरेन एक्सचेंज के लिए फॉरेन एक्सचेंज कर मेंटेन करता है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, हमारे बैंकों को सुपरवाइज करता है, रेगुलेट करता है और हमारे इकोनॉमी में मनी सर्कुलेट करता है। एक अच्छे पीओ की क्या क्वालिटी होनी चाहिए? सर एक अच्छे पीओ की क्वालिटी होती है कि उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, उसमें मैनेजरियल स्किल होनी चाहिए, एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, सीनियर्स के रिस्पेक्ट करने आने चाहिए, अपने जूनियर से कोऑर्डिनेट करना आना चाहिए, कस्टमर डीलिंग वो अच्छे से कर सके। जब महिला सशक्तिकरण के लिए गवर्नमेंट की क्या योजनाएं हैं? सर हाल फिलहाल हमें दिया गया है लख लखपति योजना, जिसमें हमारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं उनको जो तो साल में उनका इनकम को लाख में 1 लाख में कन्वर्ट करने के लिए किया गया है, वो हो गया। सेल्फ हेल्प ग्रुप भी एक तरह से महिला सशक्तिकरण की योजनाओं की तरह के लिए है। फिर सुकन्या समृद्धि योजना, ये भी सशक्तिकरण के लिए ही काम करता है। चंद्रयान 3 के बारे में थोड़ा बता दीजिए आप। सर चंद्रयान 3 जुलाई 23 को लॉन्च किया गया था, जो कि अगस्त 14 को लैंड किया था और ये मून के साउदर्न पोस्ट में इसको लैंड करवाया गया था। ठीक है साहब, ले आओ। हाँ। साउदर्न पार्ट में। यस यस यस। यस, वेलकम आशा। आशा कुमारी यादव बिहार गोपालगंज से हैं। जी गोपालगंज सर। के अभी एमपी कौन है, सिटिंग एमपी? अभी है सीमा देवी है सर। सीमा देवी। अच्छा अच्छा जी अच्छा। सर। और ये जरा आप जैसे आरआरबीज का आपने बताया, आपके
आप प्रॉपर गोपालगंज से हैं या किसी रूरल एरिया से हैं? सर प्रॉपर गोपालगंज कह सकते हैं, क्योंकि हम प्रॉपर गोपालगंज ही है। आप प्रॉपर गोपालगंज से ही हैं। अच्छा अच्छा, वहाँ खेती के बारे में आपने क्या बताया? गेहूं, धान होता है और शुगर केन होता है। जी सर, गन्ने की खेती होती है हमारी। शुगर फैक्ट्रीज हैं वहाँ? जी सर, हमारे यहाँ पे 3 शुगर फैक्ट्रीज हैं। अच्छा अच्छा। आजकल एक इथेनॉल की बात चलती है, क्या है ये? जी सर, ये शुगर केन का ही एक फॉर्म है, जिसको हम पेट्रोल में ब्लेंड करके उसको एक इको फ्रेंडली बना को ये कर रहे हैं। इको फ्रेंडली बनाने के प्रयास चल रहे हैं, उसमें जो है काफी अच्छे हमारे टारगेट्स हैं। गुड। सर जी अच्छा सर। जी, आईपीओ आपने बताया, सेंसेक्स क्या है ये सेंसेक्स के बारे में जरा बताएंगे आप, क्योंकि आप कॉमर्स से हैं। हाँ सर, सेंसेक्स जो है हमारा जो स्टॉक मार्केट है, उसमें जो डेली जो अप डाउन्स होते रहते हैं, हम्म हम्म उसको हम सेंसेक्स का नाम देते हैं। एक ये जरा ध्यान अगर आपको आता हो तो ये शेयर कैपिटल एंड ऑथराइज कैपिटल एक टर्म आती है, जी सर। बता पाएंगी? बताइएगा जरा। शेयर कैपिटल वो होती है जो अमाउंट हमें एक बिजनेस को, एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए चाहिए होती है, और ऑथराइज कैपिटल वो है कि जो हाईएस्ट अमाउंट हमें सैंक्शन किया जाता है किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए। नहीं, बट हु आर द कंट्रीब्यूटर्स ऑफ ऑथराइज कैपिटल? और सर ओनर्स मेनली, अगर जैसे कि पार्टनरशिप हुआ तो हम्म पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर कंपनी हुई तो जो भी उसके चाहे वो पब्लिक कंपनी हुई तो पब्लिक से ऑर्गेनाइज करते हैं, और प्राइवेट कंपनी हुई तो जो पार्टनर्स होते हैं उसको वो ऑर्गेनाइज करते हैं। अच्छा, बैलेंस शीट में जरा ये प्रोविजंस के बारे में बताएंगे आप भी, प्रोविजंस क्यों किए जाते हैं? सर प्रोविजंस इसलिए किए जाते हैं, जो भी हमारा फ्यूचर लॉस हो उसको हम मिटिगेट कर सके, जो आने वाले फ्यूचर्स की आने वाले जो भी मेजर लॉसेस होते हैं, उनको हम उनसे हमारा बिजनेस को कोई मेजर हार्म ना हो, इसके लिए हम उसको फ्यूचर लॉसेस के लिए वो नहीं, बना करते हैं। प्रोविजन ओनली फॉर लॉसेस, नॉट फॉर प्रॉफिट। सॉरी सर, अभी नहीं नहीं। नहीं, प्रॉफिट के लिए भी तो प्रोविजंस होते हैं ना, विच यू आर गेटिंग इट इन फ्यूचर, जो कि आपको इस साल मिलने चाहिए थे, अगले साल मिलेंगे वो वो। अगले साल मिलेंगे आपको। तो उसके उसके जी प्रोविजंस करते हैं कि नहीं करते हैं आप? करना चाहिए ना। यस सर। हाँ, नहीं कोई नहीं, आप प्रॉफिट एंड लॉस दोनों को प्रोविजन प्रोवाइड करते हैं, अपन दोनों के प्रोविजंस कर किए जाते हैं। जरा ऑफ बैलेंस शीट आइटम जरा बता दीजिए। ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। बैलेंस शीट आइटम्स ऑफ सर, बैलेंस शीट विच आर बैलेंस नॉट शीट, सॉरी इंक्लूडेड सर। इन, चलिए चलिए, कोई नहीं कोई नहीं, एनीवे। अच्छा, जरा ये डिस्टेंस लर्निंग क्या है? क्या है ये डिस्टेंस लर्निंग? बिहार का बड़ा नाम डिस्टेंस, आता है। जी सर, डिस्टेंस लर्निंग ये होता है जिसमें हमें रेगुलर क्लासेस नहीं करने होते हैं। हम्म उनमें बस हमें जो फिजिकली क्लासेस हमारे करने होते हैं वो यहाँ नहीं होता, हमें बस यहाँ पे एग्जाम्स ही देने होते हैं। अच्छा, सुपर 30 के बारे में मालूम है आपको? जी सर, ये पटना में है, आनंद सर के क्लासेस है, जहाँ 30 बच्चों को वहीं पे रखा, उनको रहने की वहीं और पढ़ने की फैसिलिटी दी जाती है, जो कि आईआईटी के लिए अपेयर होते हैं। ये फिल्म भी बनी है सुपर 30, ध्यान है आपको? जी सर, रोशन ने फिल्माया है इनको अच्छा सुपर अच्छा। 30 में। आपका एम्बिशन क्या है, जरा आप आशा बता दीजिएगा। व्हाट इज योर एम्बिशन, व्हाट इज योर एम ऑफ लाइफ, ये बता दीजिए। सर प्रोफेशनल में ये है कि मैं बैंक, अपने आप को एक बैंक में टॉप मैनेजमेंट में देखना चाहूंगी, ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, ज्यादा मैच्योरिटी के साथ, कि मैं वहां पे एक अच्छी बैंक के ग्रोथ में अपना योगदान दे सकूं, वो एक बैंक को अच्छे लेवल पे ले जाने में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाऊं सर। एनीथिंग? ठीक है। अच्छा अच्छा, है ना। जी कीप गुड होप, एज योर नेम गोज। हाँ, थैंक यू सर। आपका नाम आशा है तो, आशा के है अनुरूप ना, ही। छोटी सी आशा, है ना। गाना गाना जी सुनते हैं, सुनने का है जी शौक जी आपको? अच्छा अच्छा, छोटी सी आशा बड़ा अच्छा गाना है, बड़ा प्यारा गाना है, ठीक है ना। जी तो जी कीप योर जीज लाइव
and make more attempts until your aim is achieved. Okay, so nice of you. Thank you very much, Asha. हाँ सर, एक क्वेश्चन था सर। Yes, yes, हाँ yes, सर, जरूर जरूर फीडबैक। जरूर। हाँ, कोई फीडबैक सर? नहीं, फीडबैक ऐसा है कि अवर फीडबैक, एज फार एज अवर फीडबैक इज कंसर्न, यू आर गुड ए कैंडिडेट, you are well prepared, you have very clarity in your ideology, you are very clear in your ideology, कॉन्फिडेंस लेवल ठीक है है ना, आपका। और ये अवेयरनेस होनी भी चाहिए, है ना। कोई भी कैंडिडेट का एम्बिशन लेकर के चलता है कि मुझे कहाँ जाना है, जब तक जो है ना लक्ष्य विहीनता जिंदगी में कभी नहीं होनी चाहिए। जी समझे जी ना सर। आप, लक्ष्य विहीन यदि आप होंगे तो वी कैन नॉट अचीव एनीथिंग, पॉजिटिव सोच जरूर है होनी ना। चाहिए। नथिंग कैन बी अचीव्ड इफ वी डू नॉट हैव आवर एम इन योर लाइफ। सो कीप योर एम, है ना, और आपकी इसके बाद में जो है आपका डिटर्मिनेशन, है ना, और आपका जो है जैसे जो 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 लर्निंग एटीट्यूड है, लर्निंग एप्टीट्यूड है ना, उसको आप बना के रखिएगा, मेंटेन करेगा, एंड यू कैन गो हायर एंड हायर। ओके, सो नाइस ओके, थैंक यू। तो इंटरव्यू के लिए कुछ इम्प्रूवमेंट? कहाँ होगा आपका इंटरव्यू? हाँ सर, मेरा इंटरव्यू पटना में ही होगा, दक्षिण बिहार अच्छा ग्रामीण अच्छा, बैंक में, पटना में। आपका पटना में ही होगा, हाँ। नहीं, आप जाइए, कब कब है? हाँ सर, नेक्स्ट मंडे 6 तारीख को है। 6 तारीख को है ना, हाँ, तो बस थोड़ा आप अपने आप को और तैयार कीजिएगा। ये जरा करंट अफेयर्स को जान लीजिए, क्या नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे क्या न्यूज चल रहा पेपर है, बहुत पढ़िए। थोड़ा सा गेम्स के बारे में जो भी करंट अपने यहाँ जो है। देखिए, दूसरी बात ये है कि ये दिस इज वेरी, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, यू शुड बी अवेयर ऑफ आवर कंट्रीज प्रोग्रेस। जो मेजर्स जो इस तरह के जो है ना अपने, है ना, जो प्रोग्रेस के पॉइंट्स जो हैं, जैसे मेक इन इंडिया है, लोकल फॉर वोकल है, आयुष्मान भारत हाँ है, मुझे। आपकी जो स्कीम जो चल रही है, आपकी पॉवर्टी एमिलियोरेशन की, गरीबी उन्मूलन की जो स्कीम चल रही है, महिला सशक्तिकरण की चल रही है, इनके बारे में आप जितना जानकारी आपको एक जनरल अवेयरनेस के हिसाब से हो, तो दैट विल बी गुड फॉर यू। ओके, ओके। सो थैंक नाइस, यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर।